हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल संतोषी क्लासेस। आज का हमारा जो टॉपिक है ये है एक इंग्लिश स्टोरी। तो ये जो इंग्लिश स्टोरी है इसका नाम है द एंट एंड द ग्रास हॉपर। तो चलिए आज का जो इंग्लिश का ये स्टोरी है, हम क्या करेंगे, इस इंग्लिश की स्टोरी को पहले प्रोनाउंस करना सीखेंगे, पढ़ना सीखेंगे कि हम हर एक वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करेंगे वो सीखेंगे, और इसका अनुवाद भी सीखेंगे, यानी कि ट्रांसलेशन भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द एंट एंड द ग्रास हॉपर, इसको हम हिंदी में पहले से मैंने लिख के रख लिया है ताकि ऐसे वीडियो लंबा ना हो, नहीं तो आप लोगों को परेशानी होती है। तो देखिए, द एंट एंड द ग्रास हॉपर। अब आप लोग सोच रहे होंगे जी यहाँ पे भी THE है और यहाँ पे भी THE है, तो इस दोनों का जो स्पेलिंग है वो सेम है, तो फिर प्रोनाउंसिएशन में क्यों अंतर है। यहाँ पे मैंने दी लिखा है और यहाँ पे मैंने द लिखा है। तो देखिए, इस दोनों का डिफरेंस ये आता है कि इसका एक रूल होता है। अगर आप लोग को इसका रूल से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखिए कि मैम इसका आप एक वीडियो बनाइए, स्पेशल वीडियो बनाइए THE के प्रोनाउंसिएशन पे, तो मैं उसका एक वीडियो बना दूँगी। लेकिन अभी मैं शॉर्ट में आप लोग को ये बता देती हूँ कि जो भी THE मतलब जो भी वर्ड हो वो जो वर्ड स्टार्ट होता है, अगर उसका फर्स्ट लेटर अगर भावेल होता है तो उसके आगे हम प्रोनाउंस करते हैं THE को दी, और जो वर्ड होता है जिसके आगे का अल्फ़ाबेट जो होता है वो अगर कॉन्सोनेंट होता है तो उसके आगे के THE को हम प्रोनाउंस करते हैं द। जैसे कि आप देख सकते हैं ANT, ये जो A है, इस ए को हम क्या बोलते हैं, एज वी एवरीबॉडी नो ए इज़ ऑल्सो नोन एज वावेल, AEIOU, सो दिस इज़ अ वावेल। तो ये वावेल के आगे जब हम THE लगाएंगे देन इट विल बी प्रोनाउंस दी। और ये जो जी है, तो जी हम जानते हैं कि ये एक कॉन्सोनेंट है। वावेल 5 होते हैं, बाकी जो 21 होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं, तो जी एक कॉन्सोनेंट के अंडर में आता है, ग्रुप में आता है। तो इसके आगे जो THE लगा है ये हम पढ़ेंगे द। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। बाकी इसके और भी रूल्स होते हैं। हम जो THE को प्रोनाउंस करते हैं ये 2 रूल्स के बेस पे होता है। वो 2 रूल्स क्या है ये हम आगे के वीडियो में बताएंगे आपको। चलिए शुरू करते हैं। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, दी एंट एंड द ग्रास हॉपर। इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो एंट को आप लोग सब कोई जानते होंगे कि इसको हम लोग चींटी बोलते हैं। एंट मीन्स चींटी और ग्रास हॉपर मीन्स टिड्ढा। टिड्ढा जो होता है एक, जिसको भोजपुरी लैंग्वेज में सुग्गा भी बोलते हैं लोग, लेकिन हिंदी में उसका ओरिजिनल नेम टिड्ढा होता है। जो खेतों में से लगते हैं अनाज के दाने, उसको वो लोग अक्सर खाते हैं, वो खेत में देखने को मिलता है। चलिए, तो यह इसका क्या हुआ हमारा कि चींटी और एंड का मतलब होता है और चींटी और टिड्ढा, ये हमारे कहानी का हेडिंग है। तो चलिए जानते हैं आगे कहानी में क्या है। देयर लिव्ड एन एंट एंड ए ग्रास हॉपर। देयर का मतलब देखिए मैंने लिख दिया है देयर, कैसे पढ़ना है, देयर लिव्ड एन एंट एंड ए ग्रास हॉपर। तो इसको हिंदी में अगर हम अनुवाद करेंगे तो क्या बोला जाएगा, देयर का मतलब होता है वहाँ, लिव्ड का मतलब रहना, एंड का मतलब चींटी, एंड का मतलब और ग्रास हॉपर का मतलब टिड्ढा। तो इसको, इस पूरे लाइन को हम कैसे बोलेंगे, वहाँ एक चींटी और एक टिड्ढा रहता था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ये लाइन। वहाँ एक चींटी और एक टिड्ढा रहता था मैंने इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ED है, इसलिए मैंने यहाँ पे डी लगाया है, इसलिए मैंने यहाँ पे था लगाया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दी एंड, यहाँ पे फिर हम क्या पढ़ेंगे, दी, क्योंकि ये वावेल के आगे THE लगा है तो यहाँ पे दी पढ़ेंगे। दी एंट वॉज ए हार्ड वर्कर। तो देखिए, दी एंट मतलब चींटी, वाज मतलब था, हार्ड वर्कर मतलब मेहनती, मेहनत भी बोल सकते हैं, परिश्रमी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये लाइन क्या बनेगा कि वो जो चींटी था वो क्या था, बहुत ही परिश्रमी था, वाज ए हार्ड वर्कर, परिश्रमी था। बट द ग्रास हॉपर वाज लेजी। फिर क्या बोल रहा है, बट, देखिए इसको कैसे पढ़ना है, बट द, क्यों द यहाँ पे मैंने पढ़ा, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट के आगे THE है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे द। बट द ग्रास हॉपर वाज लेजी। ग्रास हॉपर मतलब टिड्ढा, वाज मतलब था, लेजी मतलब आलसी। तो
तो क्या बोल रहा है कि परंतु, बट मतलब परंतु वो जो टिड्ढा था वो आलसी था, और चींटी जो थी वो परिश्रमी थी, और जो टिड्ढा था वो आलसी था। इन समर डेज, इन समर डेज का मतलब होता है इन समर डेज, ये तो आपने पढ़ लिया, लेकिन इसका हिंदी में क्या होगा कि गर्मियों के दिनों में, समर मतलब होता है गर्मी, डेज मतलब दिन, इन में, इनको हम लोग में बोलेंगे, तो इन समर डेज का मतलब होता है गर्मियों के दिनों में। ही कैरिड, ही कौन, एंट, ही कैरिड द फूड एंड सेव्ड फॉर द फ्यूचर, ही कैरिड द फूड एंड सेव्ड फॉर द फ्यूचर। इसको हम हिंदी में कैसे बोलेंगे कि ही मतलब वह, कैरिड मतलब लेना, और द मतलब, द का मतलब द फूड मतलब खाना, एंड सेव्ड, सेव्ड मतलब क्या होता है कि संजो के रखना अपने आगे के लिए, फॉर द फ्यूचर बचा के रखना, फ्यूचर मतलब होता है भविष्य के लिए। तो इस लाइन का क्या होगा, ही कैरिड द फूड एंड सेव्ड फॉर द फ्यूचर, उसने क्या किया कि अपने खाना को ले गया और फ्यूचर के लिए बचा के रखा। व्हेन द विंटर केम, देखिए अब क्या हुआ है, व्हेन द विंटर केम, व्हेन मतलब जब, विंटर मतलब सर्दियों का दिन, केम मतलब आया, जब सर्दियों का मौसम आया, जब सर्दियों के दिन आए, क्योंकि अभी क्या था इन समर डेज, समर डेज में उसने क्या किया कि खाना को ले गया और ले जाके कहीं पे उसके बचा के रख लिया, यानी एकत्रित कर लिया अपने भविष्य के लिए। व्हेन द विंटर केम, और जब सर्दी आई, द ग्रास होपर आस्क्ड द एंट, ग्रास होपर मतलब टिड्ढा, टिड्ढा ने क्या किया कि चींटी से क्या कहता है, फॉर सम फूड, उसने कुछ खाने के लिए, कुछ खाना खाने के लिए उससे पूछा या मांगा भी आप कह सकते हैं। यहाँ पे आस्क का मतलब होता है मांगा, जैसे उसने कहा कि मुझे कुछ खाने के लिए दो। इसका जो मैंने रेड पेन से जो लिखा, ये प्रोनाउंसिएशन करने के लिए आप लोग को आसान रहेगा, तो अगर आप चाहेंगे तो वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। आप उसको रोक के ये अपने कॉपी और पेन लेके जो मैंने लिखा है उसका आप हिंदी भी लिख लेंगे, तो ऐसे आपको क्या होगा कि पढ़ने में आसानी होगा, प्रोनाउंसिएशन बोलने में आसानी होगा। नहीं तो अभी हम बोल के चले जाएंगे, आप फिर भूल जाएंगे, तो फिर वापस आके आपको मेरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो चलिए, यहाँ तक तो क्लियर है आपका। अब क्या कह रहा है, देन द एंट आस्क, देन द एंट आस्क। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो चींटी पूछ रही है। अब जब उसने, टिड्ढे ने जब चींटी से खाना मांगा, तो अब चींटी पूछ रही है, क्या पूछ रही है, आइए देखते हैं। व्हाट वेर यू डूइंग इन समर इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग द फूड। उसने क्या कहा कि व्हाट वेर यू डूइंग मतलब तुम क्या कर रहे थे, कब क्या कर रहे थे, इन समर मतलब गर्मियों में तुम क्या कर रहे थे, इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग द फूड मतलब खाना, फूड मतलब खाना, कलेक्टिंग मतलब इकट्ठा करना, तो खाना को इकट्ठा करने के बजाय, इंस्टेड मतलब बजाय, खाना को इकट्ठा करने के बजाय तुम गर्मियों में क्या कर रहे थे। तो आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। द ग्रास होपर सेड, अब टिड्ढा क्या कहता है, वो जो चींटी ने उससे जो क्वेश्चन पूछा था उसका ये आंसर देता है। क्या देता है, आई वॉज सिंगिंग इन द ब्यूटिफुल समर, आई वॉज सिंगिंग इन द ब्यूटिफुल समर। तो इसमें क्या कह रहा है कि मैं, वाज मतलब था, सिंगिंग मतलब गाना, इन द ब्यूटीफुल मतलब खूबसूरत, समर मतलब गर्मी। तो वो क्या कह रहा है, आई वॉज सिंगिंग इन द ब्यूटीफुल समर मतलब मैं गर्मियों में, खूबसूरत गर्मी में गाना गा रहा था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोग को। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा, तो कमेंट में लिखिए मज़ा आ गया। द एंट रिप्लाइड, अब एंट क्या कह रहा है, वो जवाब दे रहा है, आई हैव एनफ ओनली फॉर माई फैमिली एंड मी। देखो अब क्या कह रहा है, द एंट रिप्लाइड आई हैव एनफ ओनली फॉर माई फैमिली एंड मी। आई हैव मतलब मेरे पास है, क्या है, एनफ, एनफ मतलब कुछ है ना, सिर्फ अपने परिवार के लिए, किसके लिए, ओनली फॉर माई फैमिली एंड मी। इस लाइन का अगर आप हिंदी अनुवाद करेंगे तो क्या होगा कि मेरे पास सिर्फ अपने परिवार और मेरे लिए ही खाना बचा हुआ है, उससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, नाउ गो एंड डांस इन द विंटर। अब वो क्या कह रहा है कि अब तुम जाओ, नाउ मतलब अब, गो मतलब जाओ, एंड मतलब और,
डांस मतलब नाचना, इन द विंटर मतलब अगर गर्मियों में तुम, खूबसूरत गर्मियों में अगर तुम गाना गा रहे थे, सिंगिंग कर रहे हैं, तो एक काम करो, अब तुम जाओ और सर्दियों में नाचो। ठीक है, उसने ये जवाब दे दिया और उसने उसे खाना नहीं दिया। तो इस कहानी का मोरल क्या आता है, MORAL, इसको हम हिंदी में प्रोनाउंस करेंगे मोरल, और इसका हिंदी क्या होता है, सीख। जैसे किसी भी कहानी से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, तो इस कहानी से आप लोगों ने क्या सीखा, सेव फॉर योर हार्ड टाइम्स। सेव फॉर योर हार्ड टाइम्स मतलब सेव मतलब बचा के रखना, हमें अपने कठिन समय के लिए कुछ ना कुछ बचा के रखना चाहिए। ये आज का हमारा टॉपिक, आज का हमारा स्टोरी ये यहाँ पे ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, अगर चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि मेरे जितने भी लेटेस्ट वीडियो होंगे, मैं ऐसे वीडियोज़ स्टोरी से रिलेटेड या एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो डालती रहती हूँ। अगर आपको अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर वीडियो मज़ा आया तो कमेंट में प्लीज़ लिखें मज़ा आ गया। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।